आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज में आज हम लोगों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। ये ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज को और परसेंटेज पढ़ने का हम लोगों का ये चौथा दिन है। और आज पढ़ते हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो लगभग सभी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की आज एक सीरीज है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और आप हमारे साथ बने रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं अपने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, यानी वे क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में फिर से आने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन लगभग सारे एग्जामों में रिपीट किए जाते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए हमारे इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उपभोक्ता की बात की जा रही है कि अगर उसमें चीनी का जो मूल्य है वो कितने परसेंट, 10% कम कर दिया जाता है तो कोई उपभोक्ता 450 रुपए में जो चीनी है वो 5 किलो अधिक खरीदता। तो आपको प्रारंभिक और जो पहले का मूल्य है और बाद के दोनों मूल्य बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं एक बेस से कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और एक मैजिक ट्रिक से भी। तो चलिए सबसे पहले यहां पे लाइन खींच लेते हैं। इस साइड आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और इस तरफ आप बेस से समझ लेंगे, क्योंकि आपका अगर बेस अच्छा होगा तो आप ट्रिक अपने आप निजात कर लेंगे, आप बना लेंगे ट्रिक को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक पहले का मूल्य होगा और एक बाद का मूल्य होगा। और यही हमसे पूछा भी गया कि पहले का मूल्य बताइए और बाद का मूल्य बताइए। तो चलिए इसमें चर्चा कर लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है। पहले कितने परसेंट होगा? 100% होगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है तो बाद में चीनी का मूल्य कितने परसेंट पे रह गया? 90% उसका मूल्य रह गया। अब बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं रेशियो। 0 से 0 कैंसिल होगा तो हमें यहां मिलेगा रेशियो में 10:9। ये हमारी है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की अपोजिट होगी। यहां भी हमने रेशियो को अपोजिट कर लिया है। अब देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। और ये एक किसके इक्वल है कि 5 किलोग्राम वो चीनी अधिक खरीदता है। अगर यहां पे हम वस्तु की बात करें, किलोग्राम की बात करें, तो वो 1 के रेशियो में 5 किलोग्राम वो चीनी अधिक खरीदता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और अब ये 5 किलोग्राम खरीदता है तो हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें और इसी का इसके साथ करा देते हैं। तो हमें यहां से मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई 9×5 45 और इसके साथ करेंगे तो मिलेगा 10×5 50। एक हो गया 45 किलो, एक हो गया 50 किलो। हमें खरीदने कितने में है? 450 रुपए में। तो 450 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45 कितने रुपए आया? 9 रुपए आया। और इसमें अगर हम 450 रुपए का डिवाइड 45 से कराएंगे तो यहां पे क्या आया? 10 रुपए आया। यानी कि अगर हम प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो कितने रुपए होगा? 10 रुपए किलोग्राम है। और बाद के मूल्य की बात करें तो कितने रुपए किलोग्राम चीनी हो जाएगी? 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, प्रति किलोग्राम और ये भी प्रति किलोग्राम। तो पहले के भाव और बाद के भाव में 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है।
चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 10% की कमी हो रही, उपभोक्ता जाता है, 100% कोई चीज होती है और 10% का लॉस होगा तो पहले कितने परसेंट होगी, 100% होगी। 10% का लॉस होगा तो कितने हो जाएगी, 90% हो जाएगी। अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए 10% तो 110 हो जाएगा बाद का। ठीक है, हमने क्या किया, रेशियो को निकाल लिया तो 10:9 रेशियो आया। फिर क्या करते हैं, सीपी जो हमारी होती है कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस के अपोजिट हमने 9:10 कर लिया। टोटल का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 1 का, और वही डिफरेंस हमारे कितने किलोग्राम के बराबर जा रहा है, 5 के। 5 का मल्टीप्लाई 10×5 50, 9×5 45। कितने रुपए की बात की जा रही है, 450 रुपए में हम 45 का भाग लगाएंगे, 45 दामन 110, 10 रुपए प्रति किलोग्राम पहले मूल था और 450 रुपए में 50 का रेट लगाएंगे तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। ये है हमारा बेस और यही है, इसी से हम क्या करेंगे, ट्रिक को फाइंड करेंगे। और आप अगर बेसिक को समझेंगे तो ट्रिक अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने ट्रिक पे कि जब आपको बेस क्लियर हो गया, सारी चीजें अच्छी हो गई, तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से, मैजिक ट्रिक से आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने किलोग्राम की बात की जा रही है। 5 किलोग्राम चीनी की बात की जा रही है। ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी की बात की जा रही है और आपसे कितने परसेंट कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो आपसे घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, तो क्या करेंगे, 10 गुणे कितने रुपए, 450 और बटे क्या करेंगे परसेंटेज के लिए, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0। अब यहां से 5 किलोग्राम हुआ 45, 5 निम 45, कितने रुपए आ जाएगा, 9 रुपए। यानी कि बाद का मूल्य हमें पता चल गया कितने रुपए है, 9 रुपए है। अगर हम प्रारंभिक मूल्य की बात करें, यहां पे चीनी का घटा हुआ मूल्य 9 रुपए है और प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 450 बटे कितने परसेंट की कमी आ रही है, 10% की कमी आ रही है, तो कितना हो जाएगा 90। 0 से 0 यहां से काटेंगे, 9×5 45, 50 5 से काटेंगे तो कितने रुपए होगा, 10 रुपए। यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो है वो 10 रुपए होगा और घटा हुआ मूल्य हमारा कितना होगा, 9 रुपए होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं और ये आप ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप किस प्रकार से बेसिक से समझेंगे और किस प्रकार से आप ट्रिक से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने के बाद में चलते हैं इससे अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सेव का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर मुझे सेव की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे सेव पर मेरा खर्च वही रहे। तो क्वेश्चन में कहा गया उपभोक्ता के लिए कि पहले सेव 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, बाद में सेव की कीमत 10 रुपए बढ़ा के यानी कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है और उपभोक्ता ये चाहता है कि मेरी जेब पे कोई भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, हम उतना ही पैसा खर्च करेंगे। तो अब कितने परसेंट सेव वो कम खरीदे, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले समझिए कि पहले कितने रुपए किलोग्राम सेव था, 30 रुपए किलोग्राम, बाद में कितने रुपए किलोग्राम हो गया, 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 10% का, 10 रुपए का अंतर आ रहा है। 10 रुपए का अंतर आ रहा है। तो अब देखेंगे कि यहां पे कितने परसेंट की कमी की जाए। तो प्रतिशत कमी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और किस रेट पे हमें देखना है, 40 के रेट पे देखना है, बाद के रेट पे देखना है। तो बटे क्या हो जाएगा, 40 और मल्टीप्लाई 100 से आप करा देंगे। तो 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100 यानी कि कितने परसेंट, 25%। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आपने सही से समझ लिया। तो यहां पे जो कमी उस व्यक्ति को अगर 1 किलो खरीदता है 25%, यानी कि अब 750 ग्राम ही सेव खरीदने होंगे, जिससे कि उसके मद पे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा। तो 30 रुपए का 40 रुपए 10 रुपए का डिफरेंस हम यहां से परसेंटेज कमी जो उसका जो खपत है उसमें देखेंगे तो 25% अगर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कमी कर देता है तो उसकी मद पे कोई खर्च अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा, और यही है इसका कंफर्म आंसर। तो ये थे 2 क्वेश्चन, और अब चलते हैं कुछ और ही मजेदार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कोई गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 800 है। अब 1 साल कितने परसेंट बढ़ती है, 5% की वृद्धि होती है, और वो वृद्धि कितने साल होती है, 2 साल, पहली साल और दूसरी साल, यानी 2 साल बाद आपको उस गांव की जनसंख्या बतानी। तो चलिए इसको बताने के मेरे पास 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीके आपको हम बताते हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं इसको बताने का, और ये रहा सेकेंड मेथड और ये है फर्स्ट मेथड। आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। इसको अगर कहें सेकेंड मेथड तो ये ट्रिक भी होगी, ठीक है, जो इसी से बनाई हुई ट्रिक होगी, जो आपको बेस से कनेक्ट करे, वही बेहतर ट्रिक मानी जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गांव की जनसंख्या है कितनी, 800। अब 5% की वृद्धि होती है तो हम 5% की वृद्धि करेंगे, तो 5/100, 0 से 0, 0 से 0, 8 5 40, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 800, ठीक है। पहली साल में 40 लोग और बढ़ गए, 800 थे, 5% की वृद्धि हुई, 40 लोग और बढ़ गए, 800 थे, 40 और बढ़ गए, अब हो कितने गए, 840। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 2 साल की बात की गई, हमने अभी पहली साल का देखा है, अब हम देखेंगे दूसरी साल का। तो दूसरी साल भी कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 5 का, हम 5% और निकाल लेते हैं। 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 42। देखिए पहली साल टोटल जनसंख्या 800 थी, पहली साल 40 बढ़ती है, दूसरी साल कितनी बढ़ती है, 42 बढ़ती है, यानी कि 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 82। पहले जनसंख्या कितनी थी, 800, और 800 जनसंख्या वो 5% के हिसाब से 82 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई, 882। यानी कि 800 जनसंख्या 5% की अगर दर से बढ़ाई जाए तो 2 साल में वो जनसंख्या हो जाएगी 820। ये आप कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड मेथड, और ट्रिक भी होगी। पहले जनसंख्या कितनी थी, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको रखना है। 5% की वृद्धि होती है, पहले कितने होती है, कोई भी जनसंख्या कितनी होती है, कोई भी परसेंटेज कितना होता है, 100, 5% की वृद्धि होती है, कितना हो गया, 105 बटे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, फिर 5% बढ़ती है तो कितनी हो गई, 105 बटे 100। बस इसको क्या करना है, आपको फटाक से सॉल्व करना। 0 से 0, 0 से 0 हम काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर इसको काटेंगे 5 से तो कितना होगा, 21, यानी बचेगा 2 गुणे 21 441, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 882। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जनसंख्या से संबंधित, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल दी जाए, आप परसेंटेज को 100 में प्लस करते चले जाएंगे। अगर माइनस की बात की जाए, किसी साल जनसंख्या कम हो गई तो 100 में से उतना माइनस करके मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों मेथड को समझ जाइए, बहुत ही अच्छे मेथड है। ये ट्रिक भी समझ लीजिए, सेकंड मेथड भी समझ लीजिए, बेस भी समझ लीजिए, इसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब कुछ जनसंख्या का एक ऐसा प्रश्न जो आप और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं,
और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे एक सीरीज में मिलेंगे। कोई भी टॉपिक होगा पूरा सीरीज होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिपीटेड क्वेश्चन या जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम बताने के बाद ही उसको एंड करेंगे और इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को आप जरूर देखिए, सारे वीडियो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लिखा है यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि और तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो उस शहर की जनसंख्या कितनी 45,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पहले साल वृद्धि होती है, दूसरे साल भी वृद्धि होती है और तीसरी साल में 20% की वो कमी कर देता है। इन तीनों सालों के बाद में जो जनसंख्या होती है वो 45,000 हो जाती है। तो आपको बतानी है कि इन सब वृद्धियों से पहले यानी 3 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। जनसंख्या कितनी हो जाती है 45,000 हो जाती है, ठीक है। पूर्व की पूछी जाती है तो उसको पूर्व पी कर लेते हैं, यानी पहले की गुणे पहली बार जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है 20% की, तो क्या हो जाएगा 120/100 हो गया। दूसरे बार कितनी वृद्धि होती है 125/100 हो गया। और लास्ट यानी तीसरे साल में 20% की कमी हो जाती है। 100% वृद्धि हर पर जो भी होता है 100% होता है परसेंटेज में, 20% की कमी हो रही यानी बचा 80/100। बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गए। 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हुआ, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 20 हुआ, ठीक है 20 हो गया। 2 से काटेंगे तो यहां से कितना आएगा 10 आएगा। इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 45,000 गुणे 10 और ये जो 12 थे वो आ गए नीचे। ये हो गई पूर्व की जनसंख्या। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो काटिए, कितने से काटते हैं 4 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 हो गया, ठीक है 0 1 हो गया। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये फिर 2 से काटिए तो यहां पे आएगा 2 7 14, 2 पंचे 10 यानी 7500 और 7500 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 से, चलिए यहां लिख देते हैं इस तरफ 0 0 55 25 हासिल 2 7 5 35 36 37 यानी कि पूर्व की जनसंख्या वो कितनी आएगी, प्रारंभ में जनसंख्या आएगी 37,500। वृद्धि पहले 20% करें, 25% करें और 20% तीसरे साल कम कर दें तो जनसंख्या कितनी होती थी 45% है। तो 45,000 है, सॉरी 45,000 है। तो अगर पूर्व की प्रारंभ की जनसंख्या है तो वो कितनी थी 37,500। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इससे पहले का क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें हमने डायरेक्ट परसेंटेज जो वृद्धि थी उसको वृद्धि में दिखाया था और जो लॉस हो रहा है कितनी परसेंट कमी हो रही है उसको हमने क्या किया 100 से माइनस करके मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा पिछला क्वेश्चन भी और उसी से रिलेटेड ये हमारा 4th क्वेश्चन भी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों क्वेश्चन थे। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से बहुत ही इनको नोट भी कर लीजिए, अपनी जो कॉपियां हैं उनमें नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अगले दिन जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 2 4 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन या कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं उनको हम जरूर लेके आते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास के बाद में ये टॉपिक हमारा परसेंटेज एंड हो जाएगा और फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।